आप सभी का स्वागत है एग्जाम तैयारी पे। तो आज हम एक मैथमेटिक्स स्पेशल एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मैथ पढ़ेंगे बेसिक से टॉप लेवल तक। हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा, हर टॉपिक में बहुत क्वेश्चन करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत अच्छे से करेंगे हर टॉपिक से। तो आज हम पहला टॉपिक हमारा एलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। एलजेब्रा फर्स्ट टॉपिक, एलजेब्रा बीजगणित। तो हम हर तरह से इसे बहुत अच्छे से करेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि अलजेब्रा आपके एग्ज़ाम में है तो आप इस क्लास को ले सकते हैं और इसे रेगुलर आप लीजिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। बहुत अच्छे से और बेसिक से और हर तरह से हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाएंगे और आपको बेसिक तरीके से भी दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें कि कुछ सूत्र हैं जो है कि फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम याद रखने चाहिए यदि आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो। और ये काफ़ी हम शुरू से इन्हें पढ़ते आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10 से भी हमें। और ये नॉर्मल फॉर्मूलेज है जिसमें से आपका पहला फॉर्मूला है, यह सूत्र है a+b का स्क्वायर। आपने जरूर पढ़ा होगा, a² + b² + 2ab। सेकेंड हमारा फॉर्मूला है a-b का स्क्वायर। बीच में माइनस आ गया तो उसमें क्या चेंज होगा, a² यूं का यूं रहेगा, b² यूं का यूं, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा और ab। थर्ड हमारे पास एक फॉर्मूला है a² - b²। तो ये होता है a+b और a-b, कॉमन सा फॉर्मूला एकदम इजीली। फोर्थ हम फॉर्मूला पढ़ेंगे a+b का क्यूब। अब क्यूब आ जाए तो आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको देखनी है। तो क्यूब का भी काफ़ी इजी है। उसी प्रकार स्क्वायर है तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, b³ हो जाएगा। प्लस है जो है कि आपका प्लस का फॉर्मूला है तो इसमें हर जगह प्लस आएगा, कहीं भी आपको कोई चिन्ह चेंज नहीं करना। फिर 3a और b, और प्लस है तो a+b, बस ये फॉर्मूला बनेगा। तो आप इजीली इसे याद रख सकते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला हमारा इसी का है, a-b हो और क्यूब हो। तो क्या करना है, तो आपको सेम यही फॉर्मूला लिखना है, कोई भी तरह से कुछ भी याद नहीं रखना, सेम यही फॉर्मूला लिखना है। बस चिन्ह सभी चेंज कर देने हैं, एक भी चिन्ह जो इसका फ्रंट वाला चिन्ह छोड़ के और सभी आपको चेंज करने हैं। ये भी कर देना और इसमें भी कर देना है। तो ये आपका बन गया, मतलब आपने सभी फॉर्मूले चेंज कर दिए। इसके बाद में 6 हम देखते हैं। 6 बस इन्हीं से है कि जो इसी का और इसी का ही व्युत्पन्न है। जैसे कि आप इसका मान निकालते हैं तो a³ + b³ का, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं वैसे तो, परंतु मैं आपको एक डायरेक्ट वैसे से आप व्युत्पन्न करके भी देख सकते हैं, परंतु आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, तो लिखना है कि आपको a+b कोष्टक बंद a² -ab और +b², ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें और कोई भी चेंज नहीं है, कहीं भी चेंज नहीं है, बस ये वाला। और इसी प्रकार यदि आपके सामने ऐसा आ जाए, माइनस में आ जाए, तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये बाहर वाला माइनस का हो जाएगा और अंदर जो हमने माइनस किया है उसको प्लस कर देना है, बस। अब आप कहेंगे कि इनको व्युत्पन्न करके दिखाओ या कैसे आया है, तो इससे देख, पहला हम पहले से इससे करेंगे। तो आपको मैं इधर सोल्व करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और थोड़ी बीजगणित की एक बेसिक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसी तरह से होगा जो भी चीज़ है, तो इसी तरह से होगा। तो हम फॉर्मूला नंबर 4 लिखते हैं और उसी से हम इसको व्युत्पन्न करते हैं 6 को। क्यूब है a³ + b³ + 3ab और a+b। अब हमें मान इसका निकालना है, तो इसको तो यूं का यूं रख लेते हैं, वो बराबर a+b का क्यूब, और ये सब इधर चला जाएगा, तो 3ab और a+b। कुछ भी नहीं किया हमने, इसको यूं का यूं रख लिया यहाँ पे, और इसको आप इधर ले जाए तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का। ये चीज़ हमने की, बस a³ + b³। अब
इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं आप इन दोनों में से, ये कॉमन आ जाएगा a प्लस बी लिख सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी का यहाँ पे वो मंजिला कोष्ठक लगाए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो वैसे तो ये स्क्वायर में बच जाएगा, क्योंकि एक तो बाहर निकाल लिया हमने, -3ab बच जाएगा, और ये बाहर चला गया पूरा पूरा, ये मंजिला कोष्ठक हो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी हो गया, और ये मंजिला कोष्ठक, और इसको आप ओपन कर देते हैं। वैसे तो आप पूरा ही ओपन कर दीजिए यहाँ तो ये यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 से आप ओपन कर सकते हैं एकदम इजीली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस का है 3ab। तो हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब बराबर बी क्यूब बराबर क्या आ गया, ए प्लस बी तो यूँ का यूँ हो गया हमारे पास, और इसकी जगह ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमारे पास आया, और ये 2ab है, ये प्लस का है, और माइनस का 3ab है। तो क्या कौन सा बचा, माइनस का कितना बचा, 1ab। तो ये सेम फॉर्मूला बन गया, आप देख सकते बन गया। इसी तरह से आप सोल्व करके इसको व्युत्पन्न कर सकते हैं नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट वाले में क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपको इससे करना है आपको, तो ये माइनस का चिन्ह रहेगा, मतलब यहाँ पे, और आपको चेंज करना है। और ये वाला है, ये वाला पोर्शन आपको, ये वाला पोर्शन है, इसको यूं का यूं रखना है। उधर लेके जाएंगे तो ये वाला प्लस का होगा, फिर इनमें से आप निकाल लेंगे बाहर, फिर माइनस का बच जाएगा, उसको ओपन करेंगे तो ये माइनस का, और ये भी माइनस का, सपोज ये यूं का यूं इधर जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का बचा रहेगा। तो जो बाहर आएगा वो माइनस का होगा, और अंदर सभी प्लस के हो जाएंगे। तो आप इजीली इसको एक सोल्व कर सकते हैं, सेम यही पैटर्न रहेगा, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। अब देखते हैं आज और आगे इसके कुछ फॉर्मूले और हैं जो भी हम देख लेते हैं। तो आपको व्युत्पन्न करके दिखा दिया, जो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फॉर्मूला कुछ और है, 2-3 फॉर्मूले, उसके बाद आप इजीली सभी को कर सकते हैं। कुछ व्युत्पन्न भी है, वो भी आपके बहुत काम आएंगे आगे। तो देखते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो है नंबर 8, काफ़ी ईजी है, ए प्लस बी प्लस सी, और इनका स्क्वायर आ जाए आपके सामने। तो आप इसको इजीली एक ओपन एकदम ये वाला है, इसी तरह से जैसे कि फर्स्ट है उसी तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं, परंतु आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। तो कैसे करना है, ए का स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर आएगा, और सी का स्क्वायर आएगा, तीनों का तो स्क्वायर आएगा। फिर क्या आएगा, 2a और b, इसी प्रकार 2b और c, इसी प्रकार 2c और a। तो ये फॉर्मूला होगा इसका बस। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और इसको डायरेक्ट आप एक समझना चाहें तो आप बेसिक तरीके से फॉर्मूला नंबर 1 से आप इसको खोल के वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। हमारा 9 नंबर फॉर्मूला जो हमारे आगे काम आएगा सोल्व करने में, तो वो है, आपको ध्यान रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab। तो ये कहीं भी दिखाई देगा आपको, और एक आपको ये दे दे, इसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, कोष्टक बंद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये चीज़ ये आपको कहीं भी दिखाई दे या ऐसा दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले में यदि आपको कहीं दे दे जहाँ ए बी और सी बराबर 0 दे दे है, ये दे दे, तो इस फॉर्मूले के अनुसार इसमें आप इसकी जगह 0 रख देंगे, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab। यहाँ पर आप 0 रख देते हैं, यहाँ पे इसका मान, तो 0 का इसके साथ इंटू कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो आप ये लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये चीज़ आप लिख सकते हैं बस, और आप इजीली आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो इसके बराबर ये आ जाएगा।
तो ये आपको समझ में आ गया हो इतना। तो आप अब इजीली इसको हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए तो आप ये आंसर कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा दे दे और आपको कह दे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो इसको सिद्ध कीजिए, तो आप डायरेक्ट सिद्ध कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कुछ है कि और फॉर्मूलेज हैं जिन्हें आपको याद रखना है, और वो काफ़ी ईजी एकदम नॉर्मल फॉर्मूला है, उन्हें आप याद या देख सकते हैं। जैसे कि, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी, तो आप इनको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लीजिए 9 तक, फिर इससे आगे का बताते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो हमने 9 फॉर्मूले देख लिए हैं। इसके बाद में 10 नंबर, हमारे पास क्या है, ये चीज़ ध्यान रखिए, a प्लस बी का स्क्वायर, ये अपना जो पहला वाला है उसी का व्युत्पन्न रूप है। तो इसका कैसे, तो इसका मानना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, हमें पता है। पर आपको ये कह दे कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या, ये हो सकता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है वो देखते हैं। तो इसको आप ये लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 2ab, कोई फर्क पड़ा, हमने प्लस और माइनस का 2 बार कर दिया, और ये वाला इसके आगे लिख देंगे 2ab। ये तो 2ab यूं कहीं रख लिया हमने, यहाँ पे हमने एक बार प्लस का 2ab और एक बार माइनस का 2ab कर दिया। तो आपको ये वाला इतना क्या दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला 2 यूं कहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, और ये प्लस के कितने हो गए 4ab। तो इस प्रकार आप इसको इजीली सिद्ध कर सकते हैं। कहीं भी आ सकता है, ये आपको डायरेक्ट नहीं पूछ कर ऐसा भी पूछ लिया जाए। तो ये सभी आपको फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से हो गए होंगे। कभी कभी आपको सपोज ऐसा भी दे दें, इन दोनों फॉर्मूलों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, a प्लस स्क्वायर प्लस a माइनस, ये आपके डायरेक्ट काम आएंगे। इन दोनों को आप प्लस करते हैं, प्लस का चिन्ह, तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और इसी प्रकार 2b स्क्वायर, और ये माइनस और प्लस का ये कट जाएगा। तो मतलब इन दोनों को प्लस करने पर ये आ जाता है। तो आप इसको अगर आगे करना चाहते हैं तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इन दोनों को माइनस कर दें, जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। तो इस स्थिति में क्या आएगा कि माइनस कर देंगे तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस का, तो ये तो कट जाएंगे दोनों, क्या बचेगा, ये प्लस के कितने बच जाएंगे 4ab। तो ये भी हो सकता है। तो ये भी आप याद रखें, इनको ऐड करने पर क्या होता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ करके, इसको ऊपर हटा देते हैं। कभी कभी आपको एकदम इजी सी क्वेश्चन देता है, बस आपको इस फॉर्मूलों की जानकारी हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसे देते हैं स्क्वायर बटे 4ab, इसको सोल्व करें तो आप काफ़ी टाइम लगाते हैं, इसको खोलते हैं, आपको डायरेक्ट याद है कि इसका मान क्या होता है, हमारे को याद है 4ab होता है इसका, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, जिससे ये कट गया, एक मान आ गया। तो ये चीज़ें आप याद रख पाएंगे और आप करेंगे बार बार प्रैक्टिस में, तो आपको ये याद भी रहेंगी और आप इजीली फिर इन क्वेश्चनों को बिना कुछ टाइम लगाए एकदम देखते ही आप इनका सोल्व कर पाएंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट से हम इससे आगे की कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। ये क्लास बहुत कम समय की है, पर नेक्स्ट क्लास इससे थोड़ी लेंथी लेंगे और इसको बहुत अच्छे से करेंगे। आप बीजगणित पढ़ना है तो आप इससे लगातार क्लास को लेते रहे, आपकी बीजगणित इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप एसएससी
CGL का भी एक टोटल क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसके हम हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, पहले के आए हुए क्वेश्चनों को भी इसमें करेंगे। CGL, CPO या अन्य किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन जियोग्राफी अलजेब्रा से आए हुए हैं तो उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बुकों के क्वेश्चन, तो उन सभी का हम बराबर प्रैक्टिस के साथ अच्छी तरह से करेंगे। तो ये क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।